तो माता पिता भी देखिए उसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं जिससे बच्चे गुजर रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। सीके 12th के एग्जाम्स को लेकर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम बैठक करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर इस वक्त मिल रही है और परीक्षा के सभी विकल्पों पर विचार होगा। दोस्तों, कई छात्र छात्राओं के मन में सवाल आ रहा है कि क्या इस बार की बोर्ड परीक्षा टलेंगी, क्या इस बार बोर्ड परीक्षा अप्रैल में आयोजित की जाएंगी, क्या अंतरिम मूल्यांकन के अनुसार मार्कशीट तैयार की जाएगी, क्या बोर्ड परीक्षा लेना सही होगा, इत्यादि सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा को निरस्त करने का अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं ने इस बार बोर्ड परीक्षा को फरवरी में आयोजित करने का निर्णय लिया था। उनका कहना था कि हर वर्ष देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस का खतरा मार्च के महीने से निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा को फरवरी में ही आयोजित कर दिया जाए, जिससे विद्यार्थियों की परीक्षा जल्द से जल्द हो जाए और परिणाम भी जल्द से जल्द घोषित कर दिया जाए। परंतु इस वर्ष तो सब उलट पुलट हो गया है। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा फरवरी माह में आयोजित करने का फैसला लिया गया है, परंतु ओमिक्रॉन नामक संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है और हर जिले में इस संक्रमण को रोकथाम करने की प्रक्रिया बनाई जा रही। कुछ जिलों में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया है तथा ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। अब यदि मध्य प्रदेश, दक्षिण या अन्य किसी बोर्ड ने बच्चों की बोर्ड परीक्षा ली तो मुमकिन है कि ओमिक्रॉन का खतरा और भी बढ़ जाएगा। ऐसे में संक्रमण कम होने के बाद ही बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित होने की संभावना है। तो दोस्तों बता दें, अगर बोर्ड परीक्षाएं होती हैं तो कई छात्र कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, जिसके चलते छात्रों की जान पर बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। दोस्तों इसके चलते यही कहा जा रहा है कि जब कोरोना संक्रमण कम होगा तभी बोर्ड परीक्षाएं हो पाएंगी, और अगर कोरोना फरवरी मार्च में और अधिक बढ़ जाता है तो बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किया जा सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दें कि क्या बोर्ड परीक्षा अप्रैल में आयोजित की जाएंगी। तो बता दें कि पिछले वर्ष भी बोर्ड परीक्षाओं को अप्रैल में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था और संक्रमण बढ़ने के बाद फिर से बैठक हुई और बोर्ड परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाकर उसे मई में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। परंतु संक्रमण का खतरा बढ़ता ही चला गया। फिर एक बैठक हुई जिसमें सभी अधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए कहा कि वर्ष 2020-21 में होने वाली परीक्षा को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए। इनके फैसले से हर कोई सहमत था और नतीजा यह निकला कि बोर्ड परीक्षा वर्ष 2021 हर राज्य के जिलों में पूर्णतः निरस्त कर दी गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि अगर बोर्ड परीक्षा रद्द की जाती है तो कौन से आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा। यदि बोर्ड परीक्षा निरस्त की जाती हैं तो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मार्कशीट तैयार की जाएगी। बता दें कि यदि संक्रमण का खतरा कम नहीं होता और संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती गई तो बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं हो पाएंगे। ऐसे में सरकार को बच्चों का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही तैयार करना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दें कि हर किसी को पहले अपनी जिंदगी प्यारी, भले ही वह पढ़ने में कितना ही दिलचस्पी रखता हो। अभिभावक भी चाहते हैं कि यदि संक्रमण बढ़ता है तो बोर्ड परीक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में लाखों छात्र छात्राएं साथ में बैठते हैं। ऐसे में संक्रमण बढ़ने का खतरा भी है, तो जब तक संक्रमण कम नहीं हो जाता कोई नहीं चाहेगा कि बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कई छात्रों अभिभावकों भी की यही मांग है कि बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कोरोना संक्रमण इसी प्रकार बढ़ता रहा, अगर वो कोरोना संक्रमण में कोई कमी नहीं आती, अगर कोरोना संक्रमण कम नहीं होता तो बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों क्या आपकी राय है, क्या बोर्ड परीक्षा रद्द होनी चाहिए या फिर उन्हें ऑनलाइन कराना चाहिए या फिर उन्हें ऑफलाइन कराना चाहिए? आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं।